तो इस पार्ट में हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वायर है आपके पास, दोनों पैरेलल वायर्स लिए हमने। मान लो कि पहले वाले में हमने करंट ले लिया I1 और दूसरा जो पैरेलल वायर है इसमें हमने करंट ले लिया I2। ये जो वायर है इसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि वायर A और B नेमिंग कर दी मैंने। ये वायर A B पहला वाला वायर है और दूसरी वायर जो है वो C और D। इवन दोनों के बीच की जो गैप है उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोनों के बीच की गैप, इसकी डिस्टेंस R है, स्मॉल r से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमें इसके फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट, अगर यहाँ पे I1 करंट इसमें पास हो रहा है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये वायर है, इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इसके सराउंडिंग्स में इस तरह से बनेगी। तो पहले वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी जिसका सेंटर ये रहेगा, आपका सेंटर ये रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इसकी वो कैसी बनेगी वो दिखा देता हूं मैं। तो सेंटर ये है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इसके सराउंडिंग्स में, इसको सेंटर मानते हुए, कॉन्सेंट्रिक मानते हुए, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप थंब लगाते हो, थंब रूल लगाते हो, राइट हैंड थंब रूल, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एरो मार्क से मैं दिखा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उसी तरह से दूसरे वाले वायर जिसमें करंट I2 पास हो रहा है, इसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इसके भी सराउंडिंग्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लो कि यहाँ पे ऐसे इस तरह से मैंने दिखाया और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जो है, आप सबके बारे में कौन किधर फोर्स क्या लगा रहा है पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पहला वाला वायर है AB के कारण जो CD पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इसके इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने थंब की डायरेक्शन आपने अपने इस तरफ कर रखी है, ध्यान से देखना आप, अगर आपने थंब इस डायरेक्शन में आपने ले रखी है तो आपका जो फोर फिंगर इस डायरेक्शन में बेंड होगा, इस डायरेक्शन में बेंड होगा। और ये जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसको मैं B1 मान रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के, इस लाइन पे, जो CD लाइन है, इस पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये डायरेक्शन का आइडिया मिल जाएगा। तो ये इसको मैंने क्या मान लिया है, B1 मान लिया है। उसी तरह से जब आप I2 को सिलेक्ट करोगे तो I2 के कारण जो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी वो इसमें आउटवर्ड देखने को मिलेगी, बाहर की तरफ। यहाँ पे भी जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो इसको I2 की डायरेक्ट, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये B2, ये बाहर की तरफ देखने को मिलेगी, आउट ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द, आउट ऑफ द प्लेन कह सकते हो, आउट ऑफ द पेपर। अगर पेपर में आप ड्रॉ कर रहे हो तो आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द पेपर की बात कर सकते हैं। अब सवाल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें दूसरा रूल भी अप्लाई करना है, क्योंकि देखो एक तरफ करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इसमें बाकी कैसे अप्लाई किया जाए, तो पहले वाले में आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले वाले में आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये वाला जो फिंगर मेरा बता रहा है, ये वाला फिंगर, ये इनवर्ड जो बता रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे ये जो है जो C और D में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैंने एरो से दिखाया है अभी यहाँ पे। C और D में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ये वाला फिंगर जो मिडिल फिंगर है पूरे हैंड का, ये वाला ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। और उसके ये इस फिंगर को देखने के बाद, इस फिंगर को मैं हटा देता हूँ, इसमें करंट की डायरेक्शन का काम था। ये फिंगर जो है वो इनवर्ड है, प्लेन ऑफ, इस प्लेन के अंदर की तरफ है। तो इस फिंगर का जो अंदर की तरफ है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है।
तो जो दूसरा वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को कौन दिखा रहा है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन, ये थंब जो है हमारा, ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, F1 से। उसी तरह से दूसरे केस में देखोगे आप, जिसमें करंट की डायरेक्शन तो ऊपर ही है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसमें आउटवर्ड है। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा ये वाला आउटवर्ड है। तो आप इसको बिल्कुल चेंज कर दो, अपनी तरफ कर लो, है ना। तो जैसे ही आप अपनी तरफ करोगे तो आपको डायरेक्शन यहाँ पे दूसरा देखने को मिल जाएगा, और क्या डायरेक्शन होगा वो दिखाता हूँ अब। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगी। अब दोनों ही, पहला वाला फोर्स जो F1 ले लिया है, दूसरे वाले फोर्स का नेमिंग F2 कर देता हूं मैं, ये F2 कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 at any point on the wire CD, सिंगल वायर की मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दिस वन इज, यहाँ पे B1 से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, देखो आप, CD वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जा रही है वो B1 है, और B1 इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, ये आ जाएगा। एंड दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द CD, मैंने पहले ही बताया है कि B1 जो है आपकी, B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन इज परपेंडिकुलर है CD के, वायर CD के ये परपेंडिकुलर है, एंड पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर CD, कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, वो फार्मूला क्यों ना हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो आइए फोर्स के फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये जो फोर्स का फार्मूला है वो है F इक्वल टू, ये F2 फोर्स लग रहा है, F2 इक्वल टू I2, चूंकि करंट वहां पे I2 है, तो I2 दूसरे वाले वायर में, CD वायर में करंट कितना है, I2 है, उसकी लेंथ, हम दोनों ही वायर की लेंथ सेम लेने जा रहे हैं L, लेकिन इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस कर रही है, B1, और ये एंगल कितना बना रहा है L और B के बीच, तो 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा I2 L, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में अभी यहाँ पे लिखा है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, तो यहाँ पे इसको आप मेंशन करो म्यू नॉट, लेकिन करंट यहाँ पे I1 के कारण हो रहा था, तो I1, क्योंकि I1 के कारण ये B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए करंट यहाँ पे आपको I1 लेना होगा, तो म्यू नॉट I1 2 पाई R, ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का। तो इससे अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है F2 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। और अगर मैं बोलूं कि जी नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसको भी निकाल सकते हो, पर यूनिट लेंथ। तो ये जो L हमने यहाँ पे यूज किया है, इस L को बाय में कर देंगे, दैट मीन्स F बाय L, F अपॉन L इज इक्वल टू, और ये F कौन सा है, तो ये F2 है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि F2 के लिए आप निकाल रहे हो, तो F2 बाय L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। तो according to this force, left hand rule, you are applying left hand rule, and this force acts right angle on CD towards AB in the plane of the paper, and similarly you find the same result for the second wire
विच इज द फोर्स इज F1। F1 के लिए भी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वहां पे सेम वैल्यू आएगा F1/L म्यू नॉट I1/I2 अपॉन 2πr। सेम, जैसा कि दोनों ही वायर में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो जब वायर में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा तो ऐसे केस में दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में फोर्स, मतलब ये देखो F1 फोर्स किधर लग रहा है, F1 फोर्स इस तरफ लग रहा है मतलब AB वायर की तरफ, और F2 फोर्स किधर लग रहा है, CD वायर की तरफ। इसका मतलब दोनों ही वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी दोनों वायर में पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इवन अगर आप एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है तो वो रिपेल करेगा। दैट मीन्स पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। ये 1 मार्क्स में भी कभी कभी पूछने को आता है। तो वहां पे आप डायरेक्शन एंटी पैरेलल में भी आप अगर सेम चीज करोगे और वहां पे डायरेक्शन को लोकेट करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि वहां पे फोर्स जो है एंटी पैरेलल के केस में, अगर जैसे कि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा समझा देना चाहूंगा कि मान लो एक में डायरेक्शन आपने इस तरह से ऊपर की तरफ ले लिया, दूसरे में डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ ले लिया, ये एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल जब हो गया तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन इस वाले पे इस तरफ बाहर की तरफ, दूसरे वाले पे फोर्स बाहर की तरफ। मतलब ये वाला फोर्स जो है ये F1 ये इस तरफ लगेगा और F2 जो है वो दूसरी तरफ लगेगा राइट साइड में। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं।